सो लेट अस स्टार्ट क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन पोखरन एंड रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज। आपको पता ही होगा ऑपरेशन पोखरन इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। बट इससे पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स का बैकग्राउंड देखेंगे। तो 1930s में ये माना जा रहा था कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स पे वर्क कर रहा है एंड हिटलर इसको कभी भी यूज कर सकता है, बिकॉज जर्मनी ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वन हार चुका था एंड 1933 में जब हिटलर पावर में आया तब उसका मोटिव ही रिवेंज लेना था वर्ल्ड वॉर वन का। तो इन सब सिनेरियोस में शुरू हुआ यूएसए का 1942 मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1942 मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके बाद फर्स्ट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन हुआ 1945 में एट ट्रिनिटी साइट, जो कि है न्यू मैक्सिको में। एंड हिरोशिमा नागासाकी को तो कोई भूल ही नहीं सकता, जिसके बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर टू से सरेंडर किया, इफेक्टिवली एंडिंग द 6 year लॉन्ग वॉर। And you can see when was world's first nuclear bomb tested? Trinity site test on July 16, 1945 by USA as part of this Manhattan Project. Then 1945 में हिरोशिमा नागासाकी हुआ। इसके कोड नेम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों देश के बीच में थी। तो सोवियत यूनियन ने भी टाइम नहीं वेस्ट किया और 1949 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जिसको बोलते हैं RDS-1 और फर्स्ट लाइटिंग। तो दिस इज अ लिटिल बैकग्राउंड एंड यू कैन सी ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब टेस्ट हुआ था, दिस इज द बॉम्ब एंड द सिचुएशन. So, among all the heightened geopolitical tensions between Western Bloc led by USA and Eastern Bloc led by Russia came this treaty known as Partial Nuclear Test Ban Treaty, जो कि 1963 में साइन हुआ था बिटवीन सोवियत यूनियन, जिसे हम अभी रशिया बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए इन मॉस्को. इसका मेन जो मोटिव था, इट प्रोहिबिटेड ऑल टेस्ट डेटोनेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेप्ट अंडरग्राउंड टेस्टिंग हो सकती थी, बट बाकी टेस्टिंग इस ट्रीटी से बैन हो गई थी। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। बट फ्रांस ने और चाइना ने ट्रीटी साइन नहीं की एंड दे कंटिन्यू टू टेस्ट इन एटमॉस्फेयर एज वेल. सो लेटर केम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी इन 1968, जिसका मेन मोटिव था जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनको न्यूक्लियर वेपन्स ना एक्वायर करने देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने एनपीटी साइन कर लिया होता उस टाइम पे, तो शायद हम आज न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना होते. एंड एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि फाउंडेड थी 1957 में. ये कंप्लायंस चेक करती है इस ट्रीटी का, कि जो नेशंस ने ये ट्रीटी साइन की है उनका कंप्लायंस है या नहीं इस ट्रीटी के साथ. सो इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट the spread of nuclear weapons and promote peaceful uses of nuclear energy and achieve nuclear disarmament. 4 यूएन मेंबर स्टेट्स है जिन्होंने अभी तक इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया. उसमें से है एक इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान, जो कि 2011 में इंडिपेंडेंट हुआ था. ये सभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 ईयर्स एगो 70,000 न्यूक्लियर वेपन थे, आज ये 15,000 रह चुके हैं. तो कुछ तो फायदा हुआ है इस ट्रीटी का. और इसके मेंबर्स हैं 191 मेंबर स्टेट्स. तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी में कितने मेंबर स्टेट्स ने साइन किया, तो 191 है. अब इन सब चीजों में आता है हमारा भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे हम ऑपरेशन पोखरन बोलते हैं, पर इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा. 1948 में होमी भाभा ने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था थ्रू एटॉमिक एनर्जी कमीशन. सैडली 1966 में ही पास्ड आउट एंड फिजिसिस्ट राजा रमन्ना, जिन्होंने 1964 में होमी भाभा के अंडर काम शुरू किया, expanded his scientific research on nuclear weapons
and secretly carried out first nuclear test of India in 1974. तो राजा रमन्ना ये एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने होमी भाभा के अंडर ही काम शुरू किया था 1964 में। इनको चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट का, जो फर्स्ट 1974 में हुआ था। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नीड फॉर इंडिया टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज हम एक नई नई डेमोक्रेसी थे, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, पॉवर्टी चरम सीमा पे थी, लिटरेसी बहुत ही कम थी, ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे। तो नीड थी बिकॉज ऑफ 1962 वॉर, जो कि इंडो चाइना के बीच हुआ था, एंड वी नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम दैट वॉर। और नेक्स्ट है एस्टैब्लिश अ डेटरेंट कैपेबिलिटी। अब हमें पाकिस्तान तो पता ही है कितना इरिस्पॉन्सिबल रहता है अपने वेपन्स के साथ, तो हमें एक डेटरेंस चाहिए था जो कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वाज इंश्योर सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वाज कोल्ड वॉर एरा, कि हम ये भी डर था कि यूएस और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर वहाँ उस टाइम चल रहा था वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक के बीच, तो इंडिया उसमें दब के ना रह जाए। तो इसीलिए इंडिया ये चाहता था कि इंडिया सॉवरेन हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ से। तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया पोखरन, जो कि राजस्थान में है। इट वाज ए अंडरग्राउंड टेस्ट बिकॉज पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी में अंडरग्राउंड हम कर सकते थे उस हिसाब से, एंड इंडिया बिकेम सिक्स्थ नेशन टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर आफ्टर यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये सब हैं यूएनएससी के मेंबर्स, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना 1974 में। ये कंट्रीज 7 कंट्रीज ने साइन किया था। ज़्यादातर ये वो कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, मटेरियल और इक्विपमेंट है। इंडिया के पास अगर हम देखें तो यूरेनियम बहुत ही मिनिमल है, एंड थैंक्स टू लेट होमी भाभा, जिन्होंने 1958 में होमी भाभा ने 1958 में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, जिससे हम यूरेनियम की जगह थोरियम से न्यूक्लियर पावर जनरेट कर पाए। एंड इफ वी सी, इस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का 1974 में जो बना था, इसका मोटिव था कि प्रिवेंट न्यूक्लियर proliferation by controlling the exports of materials, equipment and technology। अगर हमने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं डेवलप किया होता तो शायद आज हम न्यूक्लियर पावर ना होते। तो हमने खुद से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया और अपना वेपन टेस्ट किया। और इसका गाइडलाइंस, जो एनएससी की गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि जो न्यूक्लियर फील्ड में सिविल एनर्जी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जो कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम करते हैं, तो इसका उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम देखें तो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, कोलैप्स कर गया था। मल्टीपल कंट्रीज जो कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान एंड यूएसए बिकेम द वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, सोल सुपर पावर। उस टाइम पे ये आया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में, जिसका मोटिव था कि बैन ऑल द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1963 में आई थी उसका था कि अंडरग्राउंड आप कर सकते हो, इसमें था कि किसी भी इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते। बट ये ट्रीटी अभी फोर्स में नहीं है बिकॉज 8 स्पेसिफिक कंट्रीज ने अभी तक ये ट्रीटी साइन ही नहीं की, जिसमें से चाइना ने रेटिफाई नहीं किया, इसराइल, ईरान जो कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, और इंडिया, इन्होंने तो साइन और रेटिफाई कुछ भी नहीं किया। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जब तक ये 8 कंट्रीज हैं ये साइन या रेटिफाई नहीं करेंगी, ये न्यूक्लियर ट्रीटी फोर्स में नहीं आएगी। अब
इंडिया तो पीछे नहीं हटा एंड पोखरण 2 टेस्ट कर लिया 1998 में, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं, एंड इट वाज सेकंड इंस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्टेड बाय इंडिया ऑन 11 एंड 13 मई 1998। इसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब हमने टेस्ट किए थे। एक था फ्यूजन बॉम्ब, जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं, और 4 थे फ्यूजन, जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स है। इनके बारे में हम डिटेल से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आप टेंशन मत लेना। और हमारे बाद पाकिस्तान तो पीछे रहने वाला था ही नहीं, उन्होंने 28 मई को अपना टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर चगाई 1, तो इसको भी पॉइंटर को याद रख लें। नाउ लेट अस सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Which of the following statements is not correct about Nuclear Suppliers Group? It was founded in response to India's nuclear test in May 1974. Yes, it was. Currently, it has 48 members. Yes. NSG first met in November and it is popularly known as London Club. Yes. Recently, India has been admitted to NSG without being signatory of NPT. No. Fourth option wrong है. फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, बिल्कुल सही है, 48 कंट्रीज है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? बिकॉज एनएसजी की एक कंडीशन है कि बिना एनपीटी का मेंबर हुए एनएसजी का मेंबरशिप नहीं मिल सकता। बट इंडिया को स्पेशल वेवर मिला हुआ है 2008 में, जिससे कि इंडिया को बेनिफिट्स मिल जाएंगे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में रहने के, बट इंडिया मेंबर नहीं है बिकॉज इंडिया ने एनपीटी साइन ही नहीं किया कभी। इंडिया ने एनपीटी क्यों नहीं साइन किया वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। Next question is, which of the following statements is correct about Nuclear Non-Proliferation Treaty? It defines nuclear weapon states as those who had manufactured or detonated a weapon before 1 January 1966. No. 1967 से पहले जिन्होंने कर लिया उसको ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर चाइना, इंडिया, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नो, इंडिया नहीं है, फ्रांस है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है NPT is a multilateral treaty aimed at limiting the spread of nuclear weapons, including non-proliferation, disarmament, and peaceful use of them. Yes, so this is the correct answer. As you can see, 1967 से पहले जिसने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया उसको इस ट्रीटी में बोला जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और 1967 के बाद जिसने किया उसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और यही रीजन था इंडिया का एनपीटी ना ज्वाइन करने का। इंडिया का यही हमेशा तर्क रहा है कि आप लोग 1967 से पहले वालों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलते हो, बट 1967 के बाद जैसे इंडिया ने 1974 में टेस्ट किया था उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं दर्जा नहीं मिलता और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट मिलते हैं, तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इंडिया ने एनपीटी नहीं साइन किया, तो इसको हमें याद रखना है। और लास्ट ऑप्शन है द ट्रीटी डज नॉट इफेक्ट, सो यस इट डजंट इफेक्ट, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही था, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। So yes, is India a non-nuclear weapon state? Yes, India non-nuclear weapon state है as per NPT, बट इंडिया ने एनपीटी साइन ही नहीं की, तो इंडिया अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट ही मानता है। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान ने कभी साइन ही नहीं किया इसको एनपीटी को। इंडिया इसको फ्लॉड ट्रीटी बोलता है बिकॉज दिस एनपीटी क्रिएट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बाय हैविंग अ क्लब ऑफ न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स, कि जिसने 1967 से पहले कर लिया टेस्ट उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोल दो, जिसने बाद में किया उसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोल दो, तो इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेशन और एक फ्लॉड ट्रीटी मानता है। एंड हमने ये पहले भी देखा था कि जो आईएई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये वेरीफाई करती है एनपीटी को जिन्होंने साइन की है, बट इसमें भी एक कैच है, इंडिया ने वॉलंटरी विदाउट साइनिंग एनपीटी कमिट किया है टू IAEA सेफगार्ड्स, तो जो एजेंसी है ये इंडिया में चेक कर सकते हैं कंप्लायंस को, तो इंडिया ने वॉलंटरली आगे बढ़ा है, सो इसको भी ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट IAEA? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
Second, yes, India is a founding member. Third, India is not recognized by the IAEA as a nuclear weapon state. So correct answer is fourth. सारी नहीं है न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कुछ है, ओनली सर्टेन। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो वही मैं आपको बोल रहा था, जो आईईए है इसके कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिन्होंने एनपीटी साइन की है। बट इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया था वॉलंटरीली। तो इंडिया अपनी कुछ सर्टेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज प्लेस करता है अंडर आईएए सेफगार्ड्स। ये कुछ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज हैं। तो एक्चुअली इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा है अफ्रीका के लिए, बैंकॉक साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, रारोटोंगा साउथ पैसिफिक। तो इन चार न्यूक्लियर फ्री जोन्स का भी ध्यान रखना है। पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है और ऑप्शंस में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। सो सीटीबीटी के बारे में हमने पढ़ा था 1996 में ये साइन हुआ था, बट बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एवरीवेयर, यस। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। और इंडिया ने अभी रेक्टिफाई नहीं किया इसको। हमने देखा था कि 8 कंट्रीज थी जिन्होंने जा तो साइन नहीं किया, जा तो रेक्टिफाई नहीं किया। जब तक ये 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया साइन या रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ये ट्रीटी फोर्स में नहीं आएगी। सो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर्स है वियना इन ऑस्ट्रिया। Australia Group was established in the year 1985 to help member countries to identify those exports which need to be controlled so as not to contribute to the spread of, correct answer is chemical and biological weapons, because 1980s में ये माना जा रहा था कि इराक ने यूज भी किया था केमिकल वेपन्स। उसके बाद ये ग्रुप बना। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, तो मेंबर कंट्रीज की खुद जिम्मेवारी बनती है कि इसको ध्यान में रखें। और इसके 43 मेंबर्स हैं और इंडिया ने ज्वाइन किया 2018 में। Wassenaar Agreement was established in the year 1995 to contribute to regional and international security by promoting transparency and great responsibility in the transfers of, इसका करेक्ट आंसर है कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसका मेन मोटिव ये था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स है उनके हाथ आर्म्स, लाइट वेपन्स और टैंक्स ना लगे। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की तरह ये भी एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट ही है। मेंबर कंट्रीज की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसको प्रिवेंट करें। और इसके 42 मेंबर्स हैं, इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था। और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप और है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके 35 मेंबर्स हैं और इंडिया ने इसका मेंबर है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। INF Treaty, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, was signed in 1987 between US and USSR in, इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंगटन डीसी। ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज यूएस एंड रशियन दोनों ने यहाँ से विड्रॉ किया। दिस मैंडेट क्या था इस ट्रीटी का जो 1987 में साइन हुई थी, कि यूएस एंड यूएसएसआर eliminate and permanently eliminate all their nuclear and conventional ground launched ballistic and cruise missiles, जिसकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक की थी। तो इसको भी ध्यान में रखना। लास्ट, दिस इज योर होमवर्क, सो इसको खुद से रीड करना है और कमेंट में बताना है अगर आपको कोई डाउट हुआ। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you.